राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथियों को नमस्कार, प्रणाम। अभी तैयारी आप कर रहे हो और परीक्षा के मात्र 15 दिन बचे हैं। तो अब वो समय है, घबराहट का दौर है। तो इसमें जिसने मनोबल डाउन कर लिया वो बाहर हो गया, और जिसका मनोबल और हौसले जिसके बुलंद है उसका सिलेक्शन कन्फर्म है। आप एक नौकरी के पीछे नहीं जा रहे हो, आप वर्दी के पीछे जा रहे हो कि वो जो वर्दी पाने का जो जुनून व जोश आप में है वो किसी और में नहीं है। और आपको सिलेक्शन के लिए मात्र एक सीट चाहिए और वो आपको लेके ही रहनी है। आगे नहीं देखना आगे कौन सी भर्ती आएगी, ये वो, बस राजस्थान पुलिस है और राजस्थान पुलिस मेरे को ज्वाइन करनी है, मेरे को ये वर्दी पहननी है। ऐसा जोश व जज्बा आपको अब 10-15 दिन में ये रखना है। लगभग आपके टॉपिक क्लियर हो गए, रिवीजन भी 4-5 बार आपने कर लिया होगा। यदि जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ी बहुत उसमें कमी है, तो उस कमी को आपको दूर करना है, ठीक है। और लगभग 23 तारीख तक जो CWA मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग, जो डेली टास्क के अकॉर्डिंग जो पढ़ाई कर रहे थे, उनका 23 तारीख तक उनका जो चौथी बार जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तीसरी चौथी बार। उसके बाद में आप लगभग 20-22 तारीख के बाद से बता रहा हूँ मैं आपको कि 20-22 अभी जैसा पढ़ रहे हो वैसे पढ़ लो आप। तो 20-22 तारीख के बाद में आपको 5 दिन आपको ऐसे टालने हैं कि उनके अंदर आपको एक एक सब्जेक्ट को बारी बारी से क्लियर करना है। कि आज रीजनिंग हो गया, कल जीके हो गया, तो उस दिन केवल उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, उसके अंदर कंप्लीट आपको, यानी एक तरीके से पूरा आपको रिविज़न कर लेना है, ठीक है। कि अभी आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं गंवाना कि दूसरा काम, सब काम छोड़ दो, अभी केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस रखो। सिलेक्शन आपका होना है, आपका तय है सिलेक्शन, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन केवल और केवल कॉन्फिडेंस है वो आप में रहना चाहिए, और वो भी बहुत हाई लेवल का। तो कई स्टूडेंट्स की यही मांग थी, डिमांड थी पिछले कई दिनों से कि सर कंप्यूटर समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में सब उठापटक हो रहे हैं। तो सबकी डिमांड थी, इसलिए मैंने ई बुक तैयार की है। ई बुक आप प्राप्त, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ई बुक की जो प्रोसेस है कि कैसे आपको लेनी है, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर से संबंधित जितने भी टॉपिक है, मैंने कम से कम जो 4 व 5 किताबें थी करंट अफेयर की अलग अलग, और तो उनसे सबसे निचोड़ निकाल के वो चीज़ बनाई है जो राजस्थान पुलिस के लिए आपके, यानी बहुत ही एक तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि बाद में एग्ज़ाम हो गया और बाद में रह गया कि चलो यार मैंने वो ढंग से यदि मैंने वो पढ़ लिया होता तो मेरा ये सवाल गलत नहीं होता, ये सवाल मेरे को आ नहीं रहा होता तो मैं वहाँ से यदि पढ़ लेता तो मेरा टच हो जाता। कंप्यूटर के अंदर भी वही सार निष्कर्ष है, ज़्यादा विवरण नहीं है। दूसरी चीज़, एक दो स्टूडेंट ने बोला था कि सर जो ई बुक आप बनाते हो, हस्तलिखित बनाते हो, इसको आप PDF के अंदर, तो भैया देखो, एक तो PDF के अंदर, उसके अंदर यदि टाइपिंग करवा के करवाएं तो टाइपिंग वाला वो ले लेगा भाई, जितने वो बड़े पेज की रही तो वो 1000-1500 रुपये वो ले लेगा टाइपिंग वाला, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ आपको बताऊं कि एक तो आप जैसे किताब से पढ़ रहे हो मान लो, उसके अलावा आपने यदि कोई यदि PDF निकाली है और वो टाइपिंग की हुई है, तो एक तो टाइपिंग वाली पढ़ोगे, एक एक हस्तलिखित पढ़ोगे आप, यदि हैंड राइटिंग अपने जो पेन से लिखी हुई है, ठीक है, कॉपी कर, तो आपको जो पेन से लिखी हुई वो ज़्यादा याद रहेगी। ये आपने अपने जो नोट्स है, नोट्स में भी देख लिया होगा कि जो नोट्स आपके खुद के बनाए हुए हैं, वो आप उनका यदि वो 20 पेज है तो 20 पेज को आप केवल और केवल आधे घंटे में उनका रिवीजन कर सकते हो। और वही चीज़ यदि बुक के अंदर है तो बुक के अंदर आपको उसमें टाइम लगेगा। तो लास्ट टाइम में रिव्यू जो आपका, आपको ये घबराना नहीं है, ये आएगा ये नहीं आएगा वो आएगा, पिछले पेपर में ये आया था, इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल आपकी तैयारी पे आपको ध्यान देना है कि आपकी तैयारी कैसी है। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह वो आपने ज्वाइन नहीं कर रखी होगी, यदि कर रखी है तो उनको छोड़ दें, केवल खुद की पढ़ाई को आप टाइम दें, क्योंकि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। केवल आपको मनोबल बनाए रखना है और गलत चीज़ों की ओर नहीं जाना है, ठीक है। तो कंप्यूटर और करंट अफेयर उनके बारे में कंप्लीट कि मेरा यही पूरा प्रयास था कि इससे बाहर कुछ नहीं जाए। हो सकता है 90% आए, 99 आ जाए, लेकिन श्योर हूँ मैं, क्यों जो मैंने बनाए हैं वो बहुत ही एक तरीके से 7-8 दिन का टाइम भी लगा, ड्यूटी टाइम में बनाए, ड्यूटी ऑफ थी तब भी बनाए, पूरा रात दिन एक किया आपके लिए। तो बिल्कुल, लेकिन अब आपको वो नहीं है कि ठीक है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लगातार आपसे जुड़ा हुआ, मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मेरे को भी वही नतीजा चाहिए आपका कि जो 6-7-8 नवंबर को आप पेपर दे के आओ, उसके बाद में आके मेरे को मैसेज करो, या जो यूट्यूब पे आप वीडियो पे कमेंट करो कि सर मेरा सिलेक्शन श्योर है। तो कन्फर्म लिए कट ऑफ और कहाँ से कितने फॉर्म लगे, इन चीज़ों पे नहीं जाना है। कहीं से चलो सीटें कम है और वहाँ से ज़्यादा फॉर्म लगे तो वैसे नहीं घबराना है, क्योंकि ये वो नहीं है कि कंपटीशन में जो घबरा गया वो सीधा ही बाहर हो गया, ठीक है। और आपको घबराहट दूर करनी है तो इसके लिए है कि आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। तैयारी का स्तर कैसे आंकना है, तो वो उस दिन एग्जाम के टाइम में आपको आंकना है कि आपकी तैयारी का स्तर कैसा। अभी नहीं जांचना कि टेस्ट सीरीज दे रहे हो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं। जिसके टेस्ट सीरीज में 60 नंबर आ रहे हैं वो फेल हो जाएगा, और जिसके 40 आ रहे हैं वो भी पास हो जाएगा। टेस्ट सीरीज का कोई औचित्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है।
कि अभी मॉडल पेपर जो भी मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, और यदि दूसरे के आप मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हो तो उनका भी आपको सटीक तरीका बताया है कि मॉडल पेपर को कैसे आपको सोल्व करना है। कि रीजनिंग के जो सवाल उसमें है मॉडल पेपर में, उनको तो आप मिलाइए, सोल्व कीजिए, टेस्ट की तरह नहीं देना है, उनको आप सोल्व कीजिए। जो आपको नहीं आ रहा उसको आप आपकी जो रीजनिंग की जो बुक है वहाँ से उसकी ट्रिक देख लीजिए कि इसको अपने को, यानी सूत्र देख लीजिए जो भी, कि इसको अपने को कैसे सोल्व करना है। यदि आपको नहीं आ रहा तो वहाँ से देख लिया आपने, वो कर लिया। उसके अलावा जो जीके, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो इनको केवल और केवल उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है कि ठीक है, आपकी नॉलेज के बाहर नहीं जाए। कि उनमें से मान लो कि कोई पर्सन, ठीक है, एक यदि मॉडल पेपर आप ज्वाइन कर रहे हो उससे 2-3 क्वेश्चन पढ़ ही जाए, ठीक है। क्योंकि लगभग लगभग चीज़ें यदि मॉडल पेपर बनाने वाला है तो वो भी सोच समझ गई और सटीक सटीक चीज़ें वही देता होगा। तो जो अपना करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित जो भी ई बुक है, ई बुक के अंदर पूरा और सारगर्भित, ज़्यादा भी नहीं है कि ज़्यादा कोई पेज है, आपको 1-2 दिन का कोई टाइम लग जाएगा। यदि आप एक दिन यदि 7 या 8 घंटे उसको देंगे तो आप वो कंप्लीट चीज़ एक बार में आप कर पाओगे। सेकंड टाइम के अंदर आपका रिवीजन का टाइम है वो कम लगेगा, आप उसको 3-4 घंटे में आप कवर कर लोगे, और थर्ड टाइम में 1 घंटे में आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसको आपको कम से कम 6 या 7 बार आपको पढ़ना है। फिर करंट अफेयर और कंप्यूटर, इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड 12-13 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 12-13 क्वेश्चन, और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। मोटिवेट रहो, मेरा यही है अनुरोध आप सभी से। और दूर भागने की जरूरत नहीं है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है अब, कि दूसरी चीज़ ये आपने पहले क्लियर नहीं की, अब भाग रहे हो, पढ़ रहे हो और वो समझ में नहीं आ रही, तो उनको छोड़ दो। 1-2 नंबर कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने नंबर आपके आ रहे हैं उनको तो सेव कीजिए आप, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं से आपको सभी का जवाब दूंगा। और कल लाइव आने की सोच रहा हूँ, तो कल मॉर्निंग के अंदर जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है, फ्री रहता हूँ, तो मॉर्निंग में लाइव आऊँगा। कौन कौन सी दिक्कत आपको और आ रही है वो चीज़ें आप उसमें बताइए। और फिजिकल मेडिकल इनके बारे में अभी छोड़ना बिल्कुल, यानी इनके बारे में चिंता मत करो, इनको बिल्कुल अवॉइड कर दो, छोड़ दो इनको। अभी केवल और केवल आपका जो यानी फ्रेश माइंड है वो केवल और केवल रिटर्न एग्जाम पे लगाओ, ठीक है। बहुत